कांग्रेस का आंदोलन गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी कुमारी शैलजा कुमारी शैलजा कुमारी शैलजा भूपिंदर हुड्डा भूपिंदर हुड्डा। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले गुरनाम सिंह चडुनी पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हो गई है। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडुनी पर कांग्रेस से मिलीभगत के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर रोहतक में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चडुनी और कांग्रेस के पुतले फूके और जमकर नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, जिसका खुलासा अब जनता के सामने हो चुका है। जिस तरह देश की 130 करोड़ जनता को किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, जिसका हरियाणा का एक किसान नेता चुंडी सीधा सीधा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए और किस तरह अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में बना रखा था, इससे साफ लगता है कि जो मोदी सरकार वोटों से जीत रही है, उसको ना वोटों में हरा कर कांग्रेसी मित्र अब इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर, जिसका आज चुनरी का ये गंदा खेल पूरे देश की जनता के सामने गया, प्रदेश की जनता के सामने गया। किसानों के भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर इस तरह का ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, इसलिए देश की जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी और ना चुनरी को माफ़ करेगी। जिस तरह से आरोप लगे हैं कि कांग्रेस के साथ टिकट की साठगांठ करके और 10 करोड़ रुपया लेके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार गिराने की एक साजिश थी। मैंने कहा कि कांग्रेस भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। इससे साफ लगा है कि कांग्रेस जब कुछ सत्ता के बिना ललसाई हुई है, जब से 2014 में सत्ता से बाहर गए हैं केंद्र और प्रदेश में, ये सरकार के बिना रह नहीं सकते, इसलिए ओछे हथकंडे पे उन्हें हुए। उधर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस की ओर से विधायक बीबी बत्रा ने सफाई दी है। बत्रा ने कहा है कि किसान आंदोलन को कांग्रेस ने खुला समर्थन दिया है, लेकिन चटुनी से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। गुरनाम सिंह चटोनी का कांग्रेस से और कांग्रेस पार्टी की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। कौन आरोप लगा रहा है, कैसे आरोप लग रहे हैं, क्या उनके आपस में कोई विरोधाभास है या कुछ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस का और गुरनाम सिंह चटोनी का अपने प्रदेश कार्यालय में पुतला फूका है और ये कहा है कि ये पटाक्षेप हो गया है। कांग्रेस वोटों में नहीं हरा सकती, लेकिन एक साजिश रच रही है जिसका पटाक्षेप हो गया है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो वोटों में हारी हुई थी, 40 सीटें आई और 10 सीटें दे के गठबंधन की सरकार बनी। कहाँ पर वोटों की बात करते हैं वो लोग, किस बात की भी बात करते हैं। और जहाँ तक गुरनाम सिंह चटोनी की बात है, उनका ना हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और ना ही उनका हमारी कांग्रेस पार्टी की राजनीति से कोई वास्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश जान चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो इस हिंदुस्तान को गर्क में डुबोने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी है। कहाँ पर वो अपने मैनिफेस्टो में वादे करते थे, स्वामीनाथन का वादा करते थे, और इस समय एक प्रजातंत्र के ऊपर एक कड़ा प्रहार है जिस हिसाब से इस एजिटेशन को सरकार डील कर रही है। बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चटोनी पर कांग्रेस से सिटिंग करके 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही सरकार गिराने की भी डील करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि चटोनी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और किसान नेता शिव कुमार कक्का ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। लेकिन चटोनी पर लगे आरोपों के चलते भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है और भाजपा उसे भुनाने में जुट गई है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।